सभी बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने और तुलसी में प्रतिदिन जल देने का क्या महत्व है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ तुलसी को जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने से मृत्यु तक आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यह बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा, पर इस रहस्य के पीछे एक दिव्य कथा छिपी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। तो आइए सुनते हैं वह कथा जो हर घर को सुख, समृद्धि और अमर सुहाग का वरदान देती है। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाते हैं और देवी रुक्मणी तुलसी के पास दीपक जलाती है। यह देखकर सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे स्वामी, आप तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, आप स्वयं परमेश्वर है, फिर आप रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हैं और देवी रुक्मणी रोज तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती है? इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत पवित्र और गूढ़ प्रश्न किया है। यह रहस्य केवल वह समझ सकता है जिसके हृदय में श्रद्धा हो। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। जैसे लक्ष्मी मुझे प्रिय है, वैसे ही तुलसी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मासों में मुझे कार्तिक मास सबसे प्रिय है और वनस्पतियों में तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल चढ़ाता है, उस पर मेरी अनंत कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवी, जो मुझे तुलसी पत्र चढ़ाकर भोग लगाता है, मैं उसे स्नेह पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करता। यह मेरा सनातन नियम है, क्योंकि तुलसी के बिना भक्ति अधूरी है। देवी सत्यभामा बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी, हे स्वामी, यह तो मैं जान गई कि तुलसी आपको प्रिय है, पर आप रोज तुलसी को जल क्यों देते हैं और देवी रुक्मणी दीपक क्यों जलाती है? इसका कोई विशेष कारण अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, यह कथा बहुत पुरातन और रहस्यमयी है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो मैंने स्वयं महर्षि वशिष्ठ से सुना था। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। यह सुनकर सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मैं यह कथा पूरे मन से सुनना चाहती हूँ, कृपया आप विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, बहुत समय पहले मध्य देश नामक स्थान में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य रहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। वह और उसकी पत्नी ईश्वर से रोज संतान की प्रार्थना करते, अनेक तीर्थों की यात्रा करते, ब्राह्मणों को दान देते, किंतु कोई परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और निराशा बढ़ती गई। एक दिन श्याम शर्मा ने निश्चय किया कि वह किसी महान ऋषि से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह दूर स्थित वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि वशिष्ठ ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया और बोले, वत्स, बताओ तुम किस चिंता में इतने व्याकुल दिख रहे हो? श्याम शर्मा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन, घर, मान, यश, परंतु संतान का सुख नहीं है। मैंने दान किए,
यज्ञ किए, तीर्थ यात्रा की, परंतु फिर भी संतान नहीं हुई। कृपया आप बताइए कि मेरे जीवन में यह दोष क्यों है? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी यह व्यथा तुम्हारे ही कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, लेकिन तुमने उसे न तो जल दिया, न रोटी, न चारा। तुमने क्रोध से उसे भगा दिया। वह गाय अत्यंत पीड़ित थी। उसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था, पर भूख प्यास के कारण वहीं गिर पड़ी और मर गई। उसी गाय ने तुम्हें श्राप दिया था, तू अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रहेगा। यही श्राप आज फल दे रहा है। श्याम शर्मा यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कहा, हे मुनिवर, मैंने तो बड़ा पाप किया। कृपया बताइए, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? क्या मैं इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ? मुनि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, एक ही उपाय है। तुम पुत्र यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान दो। ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर श्याम शर्मा के हृदय में आशा का प्रकाश जग उठा। उसने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। मैं पुत्र यज्ञ अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, यहीं से आरंभ हुआ वह चमत्कार जो तुलसी, जल और दीपक से जुड़ा हुआ है। उस वैश्य के जीवन में जो आगे हुआ, उसने सृष्टि को तुलसी की शक्ति का प्रमाण दिखा दिया। श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी जीवन में एक गहरी अधूरी चाह थी संतान की। दिन रात वह भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसे एक पुत्र हो जो उसके कुल को आगे बढ़ाए। किंतु वर्षों बीत गए और उसकी गोद सुनी ही रही। धीरे धीरे उसका मन दुख और चिंता से भर गया। हर पूजा, हर यज्ञ करवाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन अत्यंत निराश होकर वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन बिताया है, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कृपया कर बताइए, मेरा ऐसा कौन सा पाप है जिसने मेरे भाग्य को बांध दिया है? मैं ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुखमंडल पर गहरी एकाग्रता छा गई। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पिछले जन्मों का दर्शन कर लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, यह दुख तुम्हारे वर्तमान कर्मों का नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का परिणाम है। तुम अपने पिछले जन्म में एक धनवान वैश्य थे। एक दिन जब एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी, तब तुमने उसे बिना जल दिए, बिना अन्न दिए अपमानित कर भगा दिया था। वही गाय तुम्हें श्राप देकर चली गई कि अगले जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्याम शर्मा के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैंने अज्ञानवश पाप किया। कृपया कर बताइए, अब उस पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, पश्चाताप ही मोक्ष का पहला मार्ग है। तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, ब्राह्मणों को गाय का दान दो और तुलसी देवी की प्रतिदिन पूजा कर उन्हें जल चढ़ाओ। साथ ही प्रत्येक संध्या तुलसी के पास दीपक जलाओ। यह साधारण क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की शुद्धि का मार्ग है। जब तुम निष्ठा से यह साधना करोगे तो तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। श्याम शर्मा ने गुरु के आदेश को हृदय से स्वीकार किया। उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और नित्य तुलसी को जल चढ़ाने और दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ की। कुछ ही समय में उसके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आया। उसकी पत्नी के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। घर में उल्लास छा गया, मानो स्वयं लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। सभी लोग उस बालक के दर्शन को आने लगे। उसका नाम रखा गया सुधनवा। श्याम शर्मा के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी।
उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हर संध्या तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना अपना नियम बना लिया। परंतु भाग्य के चक्र में एक और रहस्य छिपा था। एक दिन जब सुधन्वा कुछ बड़ा हुआ, मैं ऋषि वशिष्ठ स्वयं श्याम शर्मा के घर आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पूर्व पाप से मुक्त हो चुका है, लेकिन उस श्राप की एक और शर्त है। इस बालक की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। श्याम शर्मा के हृदय पर यह शब्द बिजली की तरह गिरे। वह असहाय होकर बोले, हे मुनिवर, क्या इस अभिशाप को टाला नहीं जा सकता? मैं ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु को टालना कठिन है, परंतु श्रद्धा, पतिव्रता, धर्म और तुलसी की शक्ति मृत्यु को भी मात दे सकती है। जब समय आएगा तब भगवान स्वयं तुम्हारे घर की रक्षा का मार्ग बनाएंगे। यह कहकर वशिष्ठ मुनि चले गए, लेकिन उनके शब्द श्याम शर्मा के मन में गूंजते रहे। उसने ठान लिया कि अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए वह धर्म का एक भी नियम नहीं तोड़ेगा। सुधन्वा का बचपन बीता, वह युवावस्था में पहुंचा। उसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब उसके विवाह की बात होने लगी, श्याम शर्मा की पत्नी चाहती थी कि पुत्र का विवाह हो जाए, परंतु पिता को भीतर से भय सताता था कि मृत्यु का समय निकट है। वह बार बार सोचता, क्या मेरे बेटे की किस्मत में केवल इतने ही दिन बचे हैं? यही सोचते सोचते वह बेचैन रहने लगा। लेकिन नियति अपना मार्ग स्वयं तय करती है। सुधन्वा का विवाह निश्चित हुआ और उस विवाह ने एक नई कथा की नींव रख दी। एक ऐसी कथा जिसमें तुलसी, दीपक और एक पतिव्रता स्त्री की आस्था ने मृत्यु को भी झुका दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। श्याम शर्मा का पुत्र सुधन्वा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। वह तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ युवक था। उसके गुणों की चर्चा नगर नगर में फैल गई थी। माता पिता अब उसके विवाह की बात सोचने लगे। श्याम शर्मा के मन में एक भय छिपा था। वशिष्ठ मुनि के वचन की इस बालक की आयु केवल 18 वर्ष की होगी, लेकिन माता का हृदय मातृत्व के प्रेम से भरा था। उसने कहा, स्वामी, पुत्र के जीवन की चिंता छोड़िए, उसका विवाह करा दीजिए। जो विधाता ने लिखा है वह तो घटित होगा ही, परंतु मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों से उसके जीवन का सुख देख लूं। आखिरकार बड़े उत्सव के साथ सुधन्वा का विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा, एक ऐसी नारी जो पतिव्रता, धार्मिक और श्रद्धा से पूर्ण थी। विवाह के बाद सुभद्रा हर दिन तुलसी के पौधे के पास जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उसके मन में यह विश्वास था कि तुलसी माता हर संकट से रक्षा करती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पति की आयु अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कुछ ही महीनों बाद जब सुधन्वा 18 वर्ष का हुआ, तभी एक दिन अचानक उसके शरीर में पीड़ा बढ़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें धीमी होने लगी, घर में हाहाकार मच गया। सुभद्रा घबरा उठी। क्या हुआ मेरे स्वामी? श्याम शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह सत्य छिपा नहीं सका। उसने रोते हुए कहा, बेटी, तेरे पति के जीवन की आयु केवल 18 वर्ष है। आज वही समय आ पहुंचा है। वशिष्ठ मुनि का वचन कभी असत्य नहीं होता। यह सुनते ही सुभद्रा का हृदय कांप उठा, परंतु उसके भीतर भय नहीं, आस्था का दीप जल उठा। वह दृढ़ स्वर में बोली, यदि मेरे पति की आयु भगवान ने लिखी है तो मैं अपनी श्रद्धा से उस लेख को बदल दूंगी। तुलसी माता और दीपक की ज्योति मेरी साक्षी है। मैं अपने पति को मृत्यु के पंजे से वापस ला कर रहूंगी। इतना कहकर उसने तुलसी के पौधे के पास बैठकर पूजा आरंभ की। उसने तुलसी को चुनरी उड़ाई, उनके चरणों में जल चढ़ाया और दीपक जलाकर बोली, हे तुलसी माता, आप श्री हरि की प्रिया है। जिस घर में आप है वहां मृत्यु भी प्रवेश नहीं करती। आज मैं आपके चरणों में अपनी प्रार्थना लेकर आई हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। रात गहराने लगी। सुधन्वा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसी समय मृत्यु के दूत, यमदूत वहां पहुंचे।
वे अदृश्य रूप में दरवाजे पर आए, लेकिन जैसे ही वे घर में प्रवेश करना चाहते, एक अद्भुत घटना हुई। तुलसी का पौधा झिलमिला उठा, दीपक की लौ अचानक प्रज्वलित हो उठी और आंगन में रखी गाय ने जोर से रंभाना शुरू कर दिया। यमदूत घबरा गए। वे बोले, यह कौन सी शक्ति है जो हमारे मार्ग में बाधा बन रही है? एक यमदूत ने कहा, यह तुलसी की दिव्य आभा है। यह दीपक की ज्योति हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। वे बार बार कोशिश करते, परंतु हर बार कुछ न कुछ रुकावट आती। कभी दीपक की लौ तेज हो जाती, कभी जल का लोटा उलटकर दरवाजे पर फैल जाता। अंततः यमदूत लौटकर यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, स्वामी, हम उस युवक के प्राण नहीं ले पाए। उसके घर में एक अद्भुत शक्ति का तेज है। तुलसी, दीपक और गाय जैसे सजीव रक्षक वहां पहरा दे रहे हैं। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तो अब मुझे स्वयं जाना होगा। देखता हूँ वह कौन सी शक्ति है जो मृत्यु के आदेश को रोक रही है। रात का समय था। सुभद्रा अभी भी तुलसी के आगे दीपक लिए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर विश्वास अडिग था। तभी घर की आंगन में एक दिव्य स्वर गूंजा, देवी, मैं यमराज हूँ, मृत्यु का स्वामी। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। उन्हें अब मेरे साथ चलना होगा। सुभद्रा ने हाथ जोड़ते हुए यमराज जी से कहा, प्रभु, यदि आप मृत्यु के देवता है तो मैं पतिव्रता धर्म की शक्ति से निवेदन करती हूँ, पहले मेरा जीवन ले लीजिए, उसके बाद मेरे पति का। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने विस्मित होकर कहा, स्त्री, तू जानती नहीं कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। सुभद्रा शांत स्वर में बोली, मृत्यु को रोकना कठिन है, परंतु श्रद्धा से उसे टाला जा सकता है। तुलसी माता मेरी साक्षी है। दीपक की ज्योति मेरे प्राणों में बसती है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, मेरे पति जीवित रहेंगे। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने देखा, तुलसी का पौधा उज्जवल प्रकाश से दमक रहा है और दीपक की लौ किसी दिव्य ज्योति की तरह फैल रही है। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी श्रद्धा मुझे विवश कर रही है। आज तेरे पतिव्रत धर्म ने मृत्यु को भी बांध लिया है। रात्रि का गहन अंधकार छाया हुआ था। घर के आंगन में तुलसी का पौधा खिला हुआ था और उसके नीचे एक दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल जल रही थी। सुभद्रा तुलसी माता के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर प्रार्थना और हृदय में अटल विश्वास। यमराज उसके सामने खड़े थे। उनके चारों ओर मृत्यु की शांति थी, परंतु सुभद्रा की श्रद्धा के तेज से वह वातावरण भी पवित्र बन गया था। यमराज बोले, देवी, तुम जानती हो कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, फिर भी तुम इतनी निडर होकर मेरे सामने खड़ी हो। सुभद्रा ने विनम्र स्वर से कहा, प्रभु, यदि मृत्यु सत्य है तो भक्ति भी सत्य है। अगर पाप का परिणाम निश्चित है तो पुण्य का फल भी निश्चित होता है। मैं पतिव्रता धर्म की शक्ति पर विश्वास करती हूँ। जब तक तुलसी का पौधा हरा है और दीपक की लौ जल रही है, तब तक मेरे पति के प्राण कोई नहीं ले जा सकता। यमराज कुछ पल मौन रहे। उनके हृदय में करुणा का स्पर्श हुआ। उन्होंने कहा, स्त्री, तेरी श्रद्धा मुझे विचलित कर रही है। मैंने कभी ऐसा तेज नहीं देखा जो मेरी शक्ति को रोक सके। तभी अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ डगमगाई। यमराज ने कहा, देखो, तुम्हारा दीपक अब बुझने वाला है। जैसे ही यह लौ बुझेगी, तेरे पति के प्राण मेरे होंगे। पर सुभद्रा शांत थी। उसने अपने आंचल से दीपक को ढक लिया ताकि हवा की कोई लहर उस लौ को न छू सके। फिर वह बोली, हे तुलसी माता, यह दीपक मेरी श्रद्धा की लौ है। यदि मेरे हृदय में सच्चा विश्वास है तो यह दीपक कभी नहीं बुझेगा। जैसे ही उसने यह कहा, दीपक की लौ और भी उजली हो गई। वह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। तुलसी का पौधा ऐसे झूम उठा मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसमें प्रकट हो गई हो। उस दिव्य प्रकाश में यमराज अपनी आंखें मूंदने को विवश हो गए। उसी क्षण आकाश से एक स्वर गूंजा, यमराज, यह स्त्री पतिव्रता धर्म का प्रतिरूप है। इसकी आस्था ने मृत्यु को बांध लिया है।
इसके पति के प्राण तुम नहीं ले जा सकते। यमराज ने उस दिव्य आदेश को सुना और फिर सुभद्रा से बोले, देवी, तेरी श्रद्धा, तेरे व्रत और तेरे धर्म ने मुझे पराजित कर दिया। आज से मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो भी स्त्री श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाएगी, दीपक जलाएगी और गाय की सेवा करेगी, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा, और यह भी सत्य हो कि जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता रहेगा, उस घर की रक्षा स्वयं मैं करूंगा, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। यह कहकर यमराज ने अपनी गदा नीचे रखी और बोले, सुभद्रा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सदा सुहागन रहो। सुभद्रा के आंसू बह निकले, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने तुलसी माता को प्रणाम किया और दीपक के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, हे माता, आपने मेरे पति के प्राण बचाए। आपका यह उपकार मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे वह लो फिर सामान्य होगी और तुलसी के पास एक दिव्य सुगंध फैल गई। सुभद्रा ने पीछे मुड़कर देखा, सुधनवा के शरीर में फिर से प्राण लौट आए थे। उसकी सांसें सामान्य हो गई और चेहरे पर जीवन की आभा लौट आई थी। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी दौड़कर आए। उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। श्याम शर्मा बोले, बेटी, तेरी श्रद्धा ने असंभव को संभव कर दिया। तूने हमारे पुत्र को मृत्यु से वापस ला दिया। सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पिताजी, यह मेरी शक्ति नहीं, यह तुलसी माता की कृपा और दीपक की भक्ति का परिणाम है। जो घर तुलसी की पूजा करता है वहाँ अमंगल नहीं होता। इसके बाद से उस नगर में एक परंपरा बन गई। हर स्त्री संध्या के समय तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। कहा जाता है, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ तुलसी के पास दीपक जलता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते, और जहाँ तुलसी को जल चढ़ाया जाता है वहाँ अमरत्व का आशीर्वाद बसता है। जो भी व्यक्ति या स्त्री प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है, उसके घर में न तो समय पूर्व मृत्यु होती है, न ही कोई रोग होता है। और जो संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह स्वयं अपने जीवन का मार्ग प्रकाशमान कर देता है। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण। यदि यह रहस्यमयी कथा आपको भी प्रेरणा देती है तो कमेंट में लिखिए जय तुलसी माता, और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।